नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। निर्वाचन में मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं की जाती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं कब की जाती हैं एवं घोषणाओं के लिए जो निर्धारित प्रारूप है उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। पहले हम पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए जो निर्वाचन हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए 2 चुनाव हो रहे हैं। मतदान में दोनों के लिए अलग अलग ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। दोनों चुनावों के लिए अलग अलग घोषणाएं की जाएंगी, अर्थात जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव के लिए घोषणा अलग से होगी और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अलग से। घोषणा के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र है उसमें 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग की पूर्ति मतदान शुरू होने से पहले पीआरओ द्वारा घोषणा की जाती है। भाग द्वितीय की पूर्ति अगर मतदान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मशीन को बदलना पड़ रहा है तो नई मशीन का उपयोग करने से पहले पीआरओ द्वारा घोषणा की जाती है। भाग तृतीय में जब मतदान समाप्त हो जाता है तो मशीन को सील किया जाता है, उस समय घोषणा की जाती है। घोषणाओं में पीआरओ एवं घोषणा के समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होते हैं। आइए जानते हैं पीठासीन अधिकारी की घोषणा का प्रारूप और उसमें कैसे पूर्ति की जाती है। यह प्रारूप है। भाग 1, वास्तविक मतदान जब शुरू होता है, मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के लिए मशीन तैयार की जाती है और उसके पश्चात वास्तविक मतदान शुरू करने का समय होता है, तब पीठासीन अधिकारी द्वारा यह घोषणा की जाती है। इस घोषणा में जो उल्लेख किया गया है, जिस बात का अंकन किया गया है, उसमें 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात कि जो मशीन काम में लाई जा रही है उसकी कार्यप्रणाली सही है, वह सही तरीके से काम कर रही है। दूसरा बिंदु जो इसका है उसमें है कि जो मार्क्ड कॉपी है मतदाता सूची की, उसमें पीवी के अलावा कुछ भी अंकित नहीं है। वैसे डिलीटेड जो अंकित होता है वह छपा रहता है, लेकिन कई बार किसी का नाम हटा दिया जाता है, पूरक सूची में उसका नाम होता है लेकिन डिलीट छपने से रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हाथ से डिलीटेड शब्द लिखा जा सकता है अथवा मोहर लगाई जा सकती है। इन प्रकरणों को छोड़कर कुछ भी अंकित नहीं होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसमें यह अंकित होता है कि मतदाता रजिस्टर है वो पूर्णतः खाली है, उसमें किसी भी मतदाता का कोई विवरण अंकित नहीं है। इसके बाद पीआरओ अपने हस्ताक्षर करता है और उसके नीचे 2 भाग होते हैं
कि इस घोषणा के समय जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उनमें से किन मतदान अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए तथा किन मतदान अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रथम भाग जो है उसमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और इसके नीचे जो दूसरा भाग है उसमें उन मतदान अभिकर्ताओं का विवरण अंकित किया जाता है जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात डेट अंकित कर, मतदान की तिथि अंकित कर पीआरओ पुनः अपने हस्ताक्षर करता है। भाग 2 यह बाद वाली मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा से संबंधित है, अर्थात मतदान शुरू होने के पश्चात किसी कारण से मशीन को बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में जब नई मशीन लगाते हैं, नई मशीन पर मतदान शुरू करते हैं, उससे पहले मॉक पोल होता है। मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और उसके पश्चात ये घोषणा की जाती है। घोषणा में पीआरओ अपने हस्ताक्षर करता है और उसके पश्चात नीचे वे 2 कॉलम्स होते हैं जो भाग 1 में थे मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित। जिन मतदान अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उनके लिए भाग 1 में हस्ताक्षर करवाएंगे और उसी पार्ट के नीचे जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया का विवरण अंकित किया जाएगा। अगर मतदान के दौरान मशीन को नहीं बदला गया है तो ऐसी स्थिति में तिरछी लाइन खींचकर वहां लिख देंगे कि मतदान के दौरान मशीन को नहीं बदला गया। अब भाग 3 की बात करते हैं। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन को जब सील किया जाता है, मोहर युक्त किया जाता है, उस समय ये घोषणा की जाती है। ये घोषणा करने के बाद पीआरओ अपने हस्ताक्षर करता है और नीचे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसमें भी वे ही 2 कॉलम्स हैं और फिर पीठासीन अधिकारी पीआरओ अपने हस्ताक्षर करता है, डेट अंकित करता है। ये 2 पेज का निर्धारित प्रारूप है। इसके तीनों भागों की पूर्ति पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रथम भाग एवं अंतिम तृतीय भाग की पूर्ति अनिवार्य है और भाग 2 केवल मतदान के दौरान मशीन बदलने पर ही पूर्ति के लिए होता है। अगर मशीन नहीं बदली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे तिरछी लाइन खींचकर उसके नीचे लिख दिया जाता है, मतदान के दौरान मशीन नहीं बदली गई। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2 पदों के लिए चुनाव है, इसलिए दोनों पदों के लिए यह अलग अलग घोषणा प्रपत्र भरा जाएगा। दोनों के मतदान अभिकर्ता अलग अलग होते हैं, अतः घोषणा में हस्ताक्षर करवाते समय ये स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए कि पंचायत समिति के लिए जो घोषणा की जाती है उसमें पंचायत समिति चुनाव में जो उम्मीदवार हैं केवल उन्हीं के मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करें और जिला परिषद चुनाव के लिए जो घोषणा की जा रही है, जो प्रपत्र भरा जा रहा है,
उसमें जिला परिषद के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएं एवं उन्हीं की डिटेल है इसमें अंकित की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।